सुहागरात की सेज पर बैठी माला अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसका पति अजय कमरे में आया। उसने माला को तिरछी नजर से देखा और कहा, जाकर चुपचाप सोफे पर सो जाओ। मैं पलंग पर सोऊंगा, मुझे पलंग पर ही नींद आती है। माला को अजय की ये हरकत बहुत अजीब लगी, मगर वो चुप रही। सुहागरात पर भला ऐसा कौन करता है अपनी बीवी के साथ। वो सीधी लड़की थी, बिना किसी बहस के चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई। तभी अजय बोला, और सुनो, सुबह मेरे उठने से पहले अपनी ये बदसूरत शक्ल लेकर कमरे से बाहर चली जाना। मैं सुबह उठते ही कोई बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहता। ये सुनकर माला की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सुहागरात पर अपने पति से प्यार की जगह उसे अपमान मिल रहा था। माला की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। रोते रोते कब उसको नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी सास ने उससे मजाक से पूछा, माला बेटा, मेरे बेटे ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? माला चुप रही। उसने अजय की ये हरकत के बारे में किसी को नहीं बताया। काले रंग की वजह से माला को बचपन से ही अपमान सहना पड़ा था। वो अमीर घर की एकलौती लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, मगर इसके बावजूद उसके काले रंग की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसे कई लड़के रिजेक्ट कर चुके थे। अजय को भी माला पसंद नहीं थी, मगर उसने दहेज के लालच में माला से शादी कर ली। माला के पिता से उसे बहुत दहेज मिला, बड़ी कार मिली और कैश मिला था। अजय ने पैसों के लिए शादी तो कर ली, मगर माला को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, माला से ठीक से बात भी नहीं करता था। माला के काले रंग की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो उसे कभी अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता था। दोस्तों की गोरी चिट्टी पत्नियों को देखकर वो मन ही मन कुढ़ता था। धीरे धीरे उनकी शादी को 6 महीने बीत गए। माला बहुत दुखी रहती थी। कई बार उसने सोचा कि अपने घर लौट जाए, मगर उसके पिता दिल के मरीज थे। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप अजय के अत्याचार सहती रही। माला ने अजय का प्यार पाने के लिए कई बार मॉडर्न कपड़ों का भी सहारा लिया, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ अजय का माला के प्रति व्यवहार और भी खराब होता चला गया। एक दिन वो ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको सर पर गहरी चोटें आईं। वो कोमा में चला गया। माला ने अजय की दिन रात सेवा की। अजय का शरीर कोमा में था, मगर वो सब सुन देख पा रहा था। माला के प्यार और सेवा की वजह से वो जल्द कोमा से बाहर आ गया और ठीक हो गया। माला का निस्वार्थ प्यार और सेवा देखकर अजय का मन पश्चाताप से भर गया। उसने माला से माफ़ी मांगी। अजय ने माला के साथ अपने वैवाहिक जीवन की फिर से शुरुआत की। अब वो माला को प्यार करने लगा था, उसके साथ बाहर घूमने जाता था। अजय की समझ में आ चुका था कि जीवन साथी का दिल अच्छा होना ज़रूरी है, चाहे उसका चेहरा खूबसूरत ना भी हो। दोस्तों, खूबसूरत चेहरा कुछ पल की खुशी तो दे सकता है, मगर जीवन भर की खुशी सिर्फ खूबसूरत दिल दे सकता है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव उसका चेहरा देखकर नहीं, बल्कि उसका दिल देखकर करना चाहिए।